चलो नेक्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? कोई भी सॉलिड, मान लो ये एक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड, तो वो सॉलिड क्या होता है? बहुत सारा यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन है। तो इस यूनिट सेल का बहुत सारा टाइप है। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक क्यूब में क्या होता है ऐसा 1 2 3 4 5 6, ऊपर 4 नीचे 4, टोटल है 8 एटम। अभी अगर मैं इसमें एक क्यूबिक ड्रॉ करूँ तो क्यूबिक ऐसा होगा। अभी इस केस में क्या हो रहा है, एक एक एटम, ये जो एटम है ना, इसका 1/8 पोर्शन लेगा। ओके, ये जो पोर्शन है ये कितना है? 1/8। ये 1/8, 1/8 बोले तो ये जो एटम है, इस एटम का 1/8 पोर्शन इसका कॉर्नर ले रहा है। तो ऐसा कितना कॉर्नर में जाएगा? 8 कॉर्नर में। इसलिए हम लोग अगर चेक करेंगे टोटल एटम इन दिस लैटिक और यूनिट सेल क्या होगा? 1/8 इंटू 8, 1/8 क्यों हुआ? क्योंकि हर एक कॉर्नर 1/8 पोर्शन ऑफ एटम लेगा। तो टोटल एटम क्या हो जाएगा? 1 एटम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स। ये जो एटम है इसके साइड में इधर एक एटम हो सकता है, इधर एक एटम हो सकता है, नीचे, और ये सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ए। टोटल 4 हो गया, आगे पीछे टोटल 6 है, इसलिए क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अभी नेक्स्ट आ जाओ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए एंड आर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। देखो ये जो एटम होता है, ये क्या होता है? ये लेंथ ए होता है, साइड ऑफ क्यूब। अभी क्या होता है ना, ये स्पेयर और ये स्पेयर दोनों क्या है? टच में है। दोनों क्या है? टच में है। तो आधा पोर्शन अंदर है, आधा पोर्शन बाहर है रेडियस का। ये इसका भी आधा पोर्शन अंदर है, इसका भी आधा पोर्शन बाहर है। ऐसा कुछ शेप हो रहा है। तो क्या हो रहा है? 2r ले रहा है। ये 2r क्या है? जो ऊपर है जो एटम है उसका रेडियस, आधा रेडियस ले रहा है ना। मैं अगर ड्रॉ करूँ, ये जो लाइन है, इस लाइन में 50% रेडियस, पूरा रेडियस लेगा, डायमीटर लेगा, डायमीटर का 50%। सिमिलरली नीचे भी एक एटम है, तो ये आर, ये क्या है? ये है ए। ओके, आर आर 2r, तो ए इक्वल टू टी आर होता है यूनिट सेल का रिलेशंस। चलो नेक्स्ट। अभी क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, अभी कितना एटम था? कितना? एक ही एटम था। टोटल यूनिट सेल में एक एटम था, इसलिए मैं इधर कितना मल्टीप्लिकेशन करूँ? 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय ए क्यू। ए क्यू क्या होता है? यूनिट जो क्यूबिक है उसका वॉल्यूम। वी नो दैट ए इक्वल टू 2r, तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8r क्यू हो जाएगा। इसलिए नीचे 8r क्यू कटेगा, π/6 आएगा, 0.524। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब वो जो यूनिट सेल हो रहा है या क्यूबिक हो रहा है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ एटम है, वो कितना परसेंटेज होगा? ऑक्यूपाइड स्पेस 52.4% जो ऑक्यूपर करेगा, और बाकी क्या होगा? एम्प्टी होगा। एम्प्टी का वैल्यू क्या होगा? 100 - 52.4, 46.6%। ये भी याद रखना पड़ेगा, π/6। नेक्स्ट बॉडी सेंटर क्यूबिक, बीसीसी। पहले देखो रियल स्ट्रक्चर क्या है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में ऊपर 4 एटम होगा, नीचे 4 एटम होगा, और बीच में जो सेंटर है उसमें भी एक एटम होगा। ओके, अभी इसको अगर मैं क्यूबिक ड्रॉ करूँ, मतलब एक क्यूबिक, मैं एक स्लाइस काटूँ क्यूबिक की तरफ, तो ऐसा होगा। हर एक कॉर्नर में जो 4 एटम था वो क्या होगा? 1/8 पोर्शन लेगा, ये 1/8। तो इसमें अगर मैं चेक करूँ नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा? 1/8 इंटू 8 +1। ये +1 क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी सेंटर में एक पूरा एटम रह जाएगा, ये पूरा एटम का फुल पोर्शन उस यूनिट से लेगा, इसलिए +1 होता है। इसलिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा? 2 होगा। किसमें? बॉडी सेंटर क्यूबिक में। अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है। अभी ये चीज़ इमेजिनेशन मत करो, ओके, प्रॉब्लम हो जाएगा। हर एक एटम 8 एटम के साथ कनेक्टेड है। जैसे इसमें 6 था,
अब इसमें 8 क्यों होगा, ये जो एटम है ना, ये एटम इसके साथ भी कनेक्टेड है और साइड में जो यूनिट सेल है उसका एक बॉडी सेंटर के साथ कनेक्टेड है। तो पहला वाला केस और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बॉडी सेंटर एटम है इसलिए एक्स्ट्रा 2 हो जाएगा। पहला वाला केस में क्या होता था, 6 होता था, तो ये 8 होगा। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, जैसे इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, ये चीज़ तो याद ही रख लो। बॉडी सेंटर में क्या होगा, 8 होगा और सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, 6 होगा। रिलेशन बिटवीन ए आर एन, एक ही टर्म तुम्हें याद रखना है क्योंकि इमेजिनेशन नहीं होगा, एग्जाम में तो और भी नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये याद मत रखो, फिर भी ये हो जाएगा। देखो मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बोले तो एक क्यूबिक का ये कॉर्नर से इस साइड कॉर्नर, ये लेंथ कितना होता है, √3a होता है। क्या होता है, √3, ये और वो, तो √3a। इस √3a में सेंटर में कौन आ रहा है, सेंटर में बॉडी सेंटर का जो एटम है वो आ रहा है, तो उसका पूरा R 2R लेगा। ये क्या है, डायमीटर है ना, 2R लेगा। ये क्या है, R है, ये भी है R, तो 4R = √3a, 4R = √3a, यही याद रखना है। अभी ये आ जाएगा तो पैकिंग फ्रैक्शन भी आ जाएगा। देखो पैकिंग फ्रैक्शन में नंबर ऑफ एटम 2 है ना, तो इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक। अब क्या करना है, कुछ नहीं, R का जो वैल्यू है R रहने दो, और A का वैल्यू क्या था, 4R/√3, इसमें पुट करो तो 3π/8 होगा, उसका वैल्यू होगा 0.68%। इसका मतलब ऑक्यूपाई स्पेस 68%, एम्प्टी स्पेस 32%, और डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। इसमें मास क्या होगा, ये मास 2 एटम है ना, इसलिए 2 × मास होगा, एक एटम का मास यही है। अभी हम लोग ये जो एटम का मास होता है उसका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम में इसमें कन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्या करना होता है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है। क्यों, क्योंकि 1 MAU ये क्या होता है, 1/एवोगाड्रो नंबर, अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। सही है। और इसमें भी डेंसिटी का फॉर्मूला था 1 × m डिवाइडेड बाई AQ × NA। इसमें 1 क्यों हुआ था, क्योंकि इफेक्टिव एटम नंबर 1 है, बाकी सब सेम होगा। ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये लास्ट पार्ट है। क्या है, 6 फेस होगा, 8 कॉर्नर होगा। ये क्या होता है, फेस होता है, O कॉर्नर होता है। तो ये फेस, O फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3, 4, ऊपर नीचे, ओके, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। तो टोटल कितना फेस, 1 2 3 4 5 6 फेस होता है। और कितना कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर। अभी तू सोच, इसमें अगर एक एटम, ये जो मान लीजिए एक फेस है, इसमें एक एटम डाल दूँ, ये एटम क्या करेगा, इस वॉल के पीछे भी जाएगा 50% और बाहर भी 50%। तो कितना ले रहा है, फेस में एटम 1/2 पोर्शन ले रहा है। ओके, फेस में क्या लेता है, 1/2 लेता है। अभी 6 फेस है तो 6 × 1/2, 8 कॉर्नर है, 8 × 1/8, तो टोटल एटम हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होगा। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 याद रखना है, वो कोई ऑप्शन नहीं है। रिलेशन बिटवीन A एंड R, 4R = A√2। अभी देखो फेज में एटम था, ऊपर नीचे, तो ये क्या है, 2R ले रहा है। फेज में जो एटम है 2R ले रहा है, ये R, टोटल कितना R है, 4R है। और ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, A√2 हो जाएगा, इसलिए 4R = A√2। अभी पहला रिलेशन बोलो, जब हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल किया था उसमें क्या था, A का वैल्यू 2R, बॉडी सेंटर क्यूबिक में 4R = 4R। अब फेस सेंटर में 4R = A√2, ये तो आना ही चाहिए। ओके, अभी बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले में क्या था, 6 था जब सिंपल क्यूबिक था। ओके, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक में BCC, बोल, बॉडी सेंटर क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंटर क्यूबिक नंबर 6 था, किसमें, नंबर ऑफ नियरेस्ट, हाँ, तो इसमें 6 था।
उसके बाद BCC में जैसे इसमें 12 है, FCC में क्या है CN 12 है, तो BCC में क्या था अक्षित 8 6 8 12 याद होना चाहिए। ओके रट लो, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ओके अभी बोलो नंबर ऑफ एटम, सिंपल क्यूबिक, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, सिंपल क्यूबिक वन, नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में क्या था 1/8 इंटू 8 था तो 1 था। नंबर ऑफ एटम ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC क्या था 2 था। नंबर ऑफ एटम इन FCC 4, तो 1 to 4 2 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये देख मान ले ये कॉर्नर एटम है, इस कॉर्नर एटम से नियरेस्ट एटम ये वाला एटम नहीं होता, ये फेज वाला एटम होता है क्योंकि फेज नज़दीक होगा। ठीक है ये एक फेज है, ये एक फेज है, तो ये 1 2 3 4 ये क्या हो रहा है देख, फिर से सुन बोल लेते और एक बार ये इधर मान ले कॉर्नर में एक एटम है, वो कॉर्नर का एटम इस फेस के साथ अटैच है, इस फेस के साथ अटैच है, वही दिखा रहा हूँ। एकदम ऊपर जो कॉर्नर एटम है वो क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी 4 के साथ कनेक्टेड है। मतलब एक कॉर्नर एटम क्या होता है, इसके ऊपर एक क्यूब है, समझ रहा है, एक क्यूब है, तो एक सिमिलरली इसके साइड में नीचे एक है 2 और 1 2 3 4, समझ रहा है। एक कॉर्नर कितना क्यूब के साथ कनेक्टेड हो रहा है 4। एक एक कॉर्नर कितना एटम के साथ कनेक्टेड होगा, तीनों फेस, फेस तो नियरेस्ट है ना, तो तीनों फेस और वो रहा है 4 क्यूबिक, तो टोटल कितना रहा है, तो 12 आ रहा है ना, तीनों फेस और 4 क्यूबिक 12 आता है। और इसलिए मैं इसे नीचे लिखा, इसका मतलब ये तो तेरा मिनिमम क्राइटेरिया है, ये तुझे याद होना ही चाहिए। क्या क्या लिखा, एक का रिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम, और कुछ है हाँ पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 था, तो 4 इंटू वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, AQ होगा। अच्छा ए का रिलेशन क्या था, ए का रिलेशन √2a = 4/8 था। ओके तो मैंने इसमें आर को चेंज किया, तो आर का वैल्यू क्या है √2a/4, आर का वैल्यू क्या आ रहा है √2a/4। अभी 4 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है √2a, √2 काटेगा तो √2 आएगा, तो a/2 √2 आ रहा है आर का वैल्यू, उसका होल क्यों आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने से π/3 √2 होगा जिसका वैल्यू 0.74%। अच्छा अभी पैकिंग फ्रैक्शन का बोलो, BCC, पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक के बारे में सोचेंगे। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन कितना था 56 या 52, हाँ 52.4%, वही सोच रहा हूँ 52.4%। BCC में क्या था, ये सब पैकिंग फ्रैक्शन है 68%। FCC में क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो रहा है 74%। तो ये क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ऑक्यूपाई वॉल्यूम। अभी क्वेश्चन में बोला वैकेंट कितना है, तो क्या होगा 100 से माइनस हो जाएगा। ओके वॉइड कितना है इसमें वॉइड है 26%, इसमें क्या होगा 32%, इसमें क्या होगा 47.6%, ये है वॉइड। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे वॉइड में क्या होगा पॉजिटिव आयन, और इसमें क्या होता है नेगेटिव आयन। हम लोग जो एटम पढ़े थे ना अब तक, ये सब क्या है, सब अभी नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन, और इसके बीच में जो वॉइड होगा तो उसमें आएगा पॉजिटिव आयन। देखो क्लोज पैकिंग में क्या होगा, 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट आएगा CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आता है भी है। CCP कुछ नहीं है, FCC जो था वही है CCP, और एक होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP।
CCP और क्या बोला, FCC सेम है। इसमें जो जो स्ट्रक्चर था अभी देखने में क्या होता है, क्लोज पैकिंग में देखो ये A है, ये C है, ये B है, ये A है, तो ABC फिर से स्टार्ट होगा, ABC ऐसा चलेगा, क्या है A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद फिर से ABC, ये पैटर्न होता है क्लोज पैकिंग को। और इन सबको अगर मैं कॉम्बाइन करूँ, उसका जो यूनिट सेल शेप होता है वो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ये देख रहा है, ये जो नीचे वाला एटम है, ये नीचे वाला प्लेन का फेस आ रहा है और ये सब कॉर्नर में जा रहा है। सिमिलरली मिडिल में भी ये क्या आ रहा है, ये फेस आ रहा है, इस फेस ऊपर में भी ये C का फेस आएगा। तो इसलिए FCC और CCC क्या होता है, सेम होता है। ओके, अब फॉर्मूला भी सेम होगा। फॉर्मूला क्या क्या है, जैसे FCC में था 6 फेस 8 कॉर्नर, तो 1/8 × 8 6 × 1/2 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, रिलेशन बिटवीन AR और A√2 होगा, पैकिंग फ्रैक्शन 74% होगा, वॉइड 26% होगा, डेंसिटी 4 × M/NA AQ होगा, दोनों सेम है। अब जो है नेक्स्ट क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, एक शेप देखो, ये क्या है, हेक्सागन है, क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन का कितना कॉर्नर होता है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर होता है और एक फेज होता है। तो देखो ये नीचे 6 है, ऊपर भी 6 है, तो 6 कॉर्नर में नीचे 6 ऊपर 6, तो टोटल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ये 1/6 होगा, क्यों, क्योंकि ये तो क्यूबिक नहीं है, ये क्या है, ये तो हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल में ये जो पोर्शंस है, ये पोर्शन हर एक पोर्शन क्या लेगा, 1/6 पोर्शंस ऑफ एटम लेगा, 1/8 नहीं होता है, वो तो क्यूबिक में होता है। तो 12 × 1/6। अभी ये +3 क्या है, बीच में ये 3 एटम है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, A B, ये देखो ये मान लो B है, तो इसको A कर दो, BA, ओके, ABA, ठीक है। ये देखो ABA ऐसा जाएगा, क्या है, ABA, A के नीचे क्या होगा, फिर से B, A के ऊपर क्या होगा, फिर से B। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे। तो इसके बारे में सोचेंगे तो ये क्या हो रहा है, यूनिट सेल हो रहा है, जो हो रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, तो 3 क्या है, बीच में एटम पूरा ले रहा है, तो 3 होगा। ये देखो ये एक फेज है, ये एक फेज है, तो दोनों फेज के लिए 2 मल्टीप्लिकेशन होता है और एक फेज 1/2 पोर्शन लेता है। तो 2 + 3 + 1 कितना आ रहा है, 6 एटम आ रहा है। इफेक्टिव एटम ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसमें भी 12, जैसे FCC में भी था। और इसमें ये देखो और टचिंग कंडीशन क्या होगा, टचिंग कंडीशन देखो, टचिंग कंडीशंस, ये इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, तो दोनों के बीच में ये लेंथ कितना है, ये लेंथ क्या होता है, A होता है, तो A = क्या आ रहा है, 2R आ रहा है। तो इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ FCC दोनों में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आता है, ये याद रखना है। तो सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होता है, 6 8 12। इस 12 में कौन कौन आएगा, FCC आएगा, CCP आएगा एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगा। 8 में कौन आएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक आएगा। 6 में कौन आएगा, सिंपल क्यूबिक आएगा। सही है। टचिंग कंडीशन इसमें भी क्या होगा, A = 2R होगा। तो सिंपल क्यूबिक में फिर से रिवीजन चल रहा है, सिंपल क्यूबिक में A = क्या था, 2R था। सिमिलरली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी क्या होगा, A = 2R होगा। सही है। उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक में √3A, बॉडी सेंटर क्यूबिक में √3A = 4R था। सही है, √3A = 4R था। और एक चीज में भी ये था, बॉडी सेंटर क्यूबिक के बाद FCC। SCC में क्या होगा, √2A = 4R होगा। ओके, आ जाओ। अभी ये जो नीचे भी जितना भी चीज़ है ये है एडवांस के लिए। चलो, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, V है 24√2 RQ है। बस ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखो, या पैकिंग फ्रैक्शन याद रखो। पैकिंग फ्रैक्शन बहुत इजी है, क्या, क्योंकि FCC में भी कितना पैकिंग फ्रैक्शन था, 74%, इसमें भी सेम होगा, सेम।
जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू, जेड का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, और ये है 4/3 पाई आर क्यू, और ये वॉल्यूम क्या है 24√2 आर क्यू। कैलकुलेशन करने से आर क्यू कटेगा, और इसका वैल्यू π/3√2 आएगा 0.74%। डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी होगा जेड इंटू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है 24√2 आर क्यू। ये तू डेरिवेशन भी करेगा ना, डेरिवेशन भी करेगा, फाइनली तुझे ये वॉल्यूम का फॉर्म वैल्यू याद ही रखना है 24√2। क्यों, क्योंकि तुझे पैकिंग फ्रैक्शन में भी चाहिए। मान लो तू ये रट लिया 0.74%, बट डेंसिटी में भी तो आएगा 24.2 आएगा आर क्यू। तो इसलिए हम लोग ये देख, ये जो 0.74%, मान ले किसी ने वॉल्यूम का वैल्यू किसी को याद नहीं है, ठीक है, मान ले किसी को याद नहीं है, बट उसको ये याद है कि पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74, ओके, तो क्या करेगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या करेगा, देख जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू, यही तो फॉर्मूला था, और वॉल्यूम को वॉल्यूम लिख दिया। उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा कैसे, देख एक बार एडवांस में पूछा था, तो जिसको ये नहीं आता था वॉल्यूम का डेरिवेशन, क्योंकि इस डेरिवेशन में बहुत सारा जियोमेट्रिक लगेगा, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, हेक्सागोनल का, बहुत सारा जियोमेट्रिक, तो जो क्लास 10 में मेंसुरेशन था उसका यूज होगा। बाय द वे अभी देख इसमें जो वॉल्यूम है तुझे क्या चाहिए, ये भी चाहिए, तो भी को इधर लेके आ, और जेड का वैल्यू कितना है 6 है, 4 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, देख 4/3 पाई आर क्यू 0.74। अभी ये जो आर क्यू इसको साइड में रहने दे, और ये इन दोनों का कैलकुलेशन कितना रहा है 24 पाई डिवाइडेड बाई 0.74, और नीचे ये 3 आ रहा है, ओके। तो ये जो पाई बाई 0.75, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, 0.75 का वैल्यू 3/4, और इंटू 1/3 था। इन सब का कैलकुलेशन करने से मुझे क्या आना चाहिए, √2 का वैल्यू आना चाहिए, देख आ रहा है 24√2 है ना, इन सब का कैलकुलेशन करेगा तो आ रहा है ना √2। किसी अगर नहीं आता है वो कैलकुलेशन करके वॉल्यूम का फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो 24√2 या 24 1.4, समझ रहा है अक्षित। पाई का वैल्यू पुट किया, 0.75 का वैल्यू पुट किया, उसके साथ 3 को भी ले लिया, समझ रहा है, ये 1/3 होगा। तो 3.14 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 1/3, 4 ऊपर जाएगा, ये 3 और 3.14 ऊपर, 3 नीचे 9 आ रहा है, तो 3.14 1.33 इंटू 1.30। किसी ने ऐसे भी कर सकता है कि एक 3 तो कट रहा है, तो 1/3 का वैल्यू क्या होगा, वही 4/3 का वैल्यू क्या होगा 1.33, और ये क्या होगा 1.038, तो ऑलमोस्ट 1.414 आएगा। क्वेश्चन करते आ जाओ। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम 2 एटम्स ए एंड बी, ए ऑक्यूपाई कॉर्नर, ओके। तो कितना कॉर्नर होता है 8 कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर होगा, और एज कितना हो रहा है, ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो 8 कॉर्नर है, एक एक कॉर्नर 1/8 पोर्शन लेगा, और एज क्या है ये वाला एज, ये एज क्या लेगा 1/4%, कितना एज है 12 एज है, तो 1/4 इंटू 12, ये है ए के लिए, ए के लिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बी के लिए कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा ए बी 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑक्यूपाइज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब बट 1 कॉर्नर इज मिसिंग। तो टोटल कॉर्नर होता है 8, एक कॉर्नर मिसिंग है, तो 7 इंटू 1/8, इसमें कौन है, इसमें है ए। बी क्या है, बी ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर ऑफ द क्यूबिक, टोटल फेस कितना होता है 6, उसमें 2 मिसिंग है, तो रहेगा कितना 4, और एक एक फेस का कितना परसेंटेज रहता है 50%, बोले तो 1/2। और सी कहाँ होता है, सी ऑक्यूपाई एट द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में कितना लेगा 1 लेगा, तो ये क्या आ रहा है A7 B16 C8। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हाँ सेंटर ऑफ क्यूब। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सॉलिड इज मेड अपॉन 3 एटम, उस 3 एटम में कौन कौन होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। ए ऑक्यूपाइज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ओके, इधर भी एक लाइन आएगा। उसके बाद क्या बोला है, बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, तो बी कहाँ है, बी आगे बी पीछे बी, टोटल बी फेस कितना होता है 6 होता है। तो सी एट द बॉडी सेंटर, तो सी कहाँ है, सी बॉडी सेंटर है। इफ ऑल द एटम अलोंग वन एक्सिस पासिंग टू कॉर्नर एंड वन फेस सेंटर आर रिमूव्ड, तो एक लाइन खींचा,
एक लाइन खींचा तो लाइन क्या किया, कॉर्नर का 2 एटम खाया और एक फेस का एटम खाएगा। तो इसका मतलब कॉर्नर में अभी कितना है, पहला था 8, अभी कॉर्नर में है 6। फेज में पहला था 6 फेज, अभी एक फेज जाएगा तो 5 फेज। और सेंटर में जो था वो 1 ही होगा, 1 था पहले, अभी भी 1 है। तो 6 इंटू 1/8 ये क्या है, ए के लिए है। 5 इंटू 1 फेस के लिए क्या होता है, परसेंटेज 1/2 होता है, बॉडी के लिए 1 होता है। तो अभी ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए 6/8, बी 5/2, सी 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आ रहा है, ए 6, बी आ रहा है 5 इंटू 4 20, सी आ रहा है 8। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ रहा है A3, B10, C4। देखो जिसमें जो ज़्यादा होगा नीचे उससे मल्टीप्लिकेशन कर दो सबको। इसमें नीचे क्या है, ज़्यादा 8 है, तो इसमें मैंने क्या किया, सबको 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 कटेगा तो 6 होगा, 8 8 कटेगा तो 4 होगा, तो 4 इंटू 5 20 होगा, 8 होगा। उसके बाद देखा कि ये भी कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो A3 B10 C4। अभी ये यही क्वेश्चन में एक लाइन खींचा, वो लाइन कहाँ से गया, मान लो बॉडी डायगोनल से गया। अभी जो लाइन खींचा वो कहाँ गया, बॉडी डायगोनल से, तो फॉर्मूला क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन ए था। क्वेश्चन बी में ये जो लाइन खींचा, एक्सिस खींचा, वो कहाँ से गया, बॉडी डायगोनल से। हाँ करो करो। तो देखो अगर बॉडी डायगोनल से जाएगा तो सी, जो बॉडी सेंटर का एटम था, सी कहाँ था, ये सी था, तो सी तो क्या हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी क्या है, बी है फेस, प्रेजेंट एट द फेस। फेस का कुछ नहीं होगा, 6 इंटू 1/2। और डायगोनल का जो एटम है बोले तो ए में क्या होगा, 2 एटम वैनिश हो जाएगा अगर बॉडी डायगोनल आएगा तो 6 इंटू 1/8। तो ए आ रहा है 3/4, बी आ रहा है 3, सी आ रहा है 0। तो ये आ रहा है A3B12। उसके बाद इसको कॉमन लेने से आ रहा है A1B4। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम 3 एटम ABC, ए ऑक्यूपाइज ऑल्टरनेटिव कॉर्नर। तो इस कॉर्नर में अगर कोई एटम है तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, बट इसमें तो हो सकता है। सिमिलरली इसमें होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो ये तो हो सकता है। तो इसमें होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, तो और एक एटम कहाँ होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। टचिंग कॉर्नर देखो, तो टोटल कॉर्नर कितना एटम है, 1 2 3 4। सिमिलरली अगर मैं फेस के बारे में देखूँ, ये फेज में होगा तो इस फेज में नहीं होगा, इसके आगे पीछे फेज में नहीं होगा, इस फेज में होगा तो इसका जो नीचे वाला फेज इसमें भी नहीं होगा, इसका जो ऊपर वाला फेज उसमें भी नहीं होगा, इसका जो साइड वाला फेज इसमें भी नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ऑल्टरनेटिव फेज है। तो इसमें हो रहा है तो और क्या ऑप्शन है इसमें, क्योंकि ऊपर गया आगे पीछे दोनों जाएगा। ओके, आगे पीछे दोनों जाएगा, सिर्फ ऑपोजिट फेज होगा। तो फेस के लिए कितना रहे, 2। एक फेस का कितना ऑक्यूपाइजेशन होता है, 1/2। अभी कॉर्नर के बारे में सोचो, 1/4 इंटू 1/8। और किसके बारे में सोचना पड़ेगा, एज के बारे में। अभी देखो एज में इस एज में होगा तो ये गया, इस एज में होगा तो ये गया, ये गया, ये गया। तो अभी देखो मान लो इस एज में आ रहा है तो ये जाएगा, इसके साथ अटैचमेंट कौन है, इसके साथ ये अटैचमेंट है, बट ये तो अटैचमेंट नहीं है तो इसमें भी होगा, ये गया। और कहाँ हो सकता है, इसमें हो सकता है। तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू एज के लिए कितना आता है, 1/4। ओके, एक एज, इसका जो कनेक्टिंग एज है वो 2 गया, इसका ये वाला कनेक्टिंग एज भी गया,
तो अभी इस एटम के लिए ये एच के लिए ये गया, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और क्या हो सकता है, इधर हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ये ऑलरेडी गया था और एक ऐड हो जाएगा, ये भी गया, ये भी गया, ये लाइन। तो एज में कौन था, ए ऑक्यूपाइज ऑल्टरनेटिव कॉर्नर, तो ये है ए। बी ऑक्यूपाइज ऑल्टरनेटिव फेज, तो ये है बी, और ये है सी। तो ए बी, ये 1/2, फेज के लिए 1/2 था, फेज में कौन था, 1 था, ए में कौन था, 1/2 था, बी में कौन था, सी में कौन था, 1 था। तो ये क्या रहा है, A/B2 C2। ओके, ऑलवेज सिंपल रेशियो में इसको ले आओ और इंटीजर में आना चाहिए। फ्रैक्शन में एटम नहीं रहता ना, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम हो सकता है, 1/2 एटम नहीं हो सकता है। देखो वॉइड में क्या होता है, 2 टाइप का वॉइड होगा, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में भी ट्रायंगुलर वॉइड होता है, मेनली हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड ही पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, मान लो ये 1 2 3 एटम है, तो उसके बीच में एक वॉइड क्रिएट होगा, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। बट इसके ऊपर अगर कोई चौथा एटम आ जाएगा, तो 3 एटम इस प्लेन में था, ओके, एक वॉइड हुआ था और ऊपर से और एक एटम आया, तो ये क्या हो रहा है, ये जो एटम आएगा ये ऊपर आएगा इसके ऊपर, तो ये कितना एटम हो रहा है, 4 एटम, इसलिए टेट्राहेड्रल। और उसके बीच में जो वॉइड आ रहा है, ये जो वॉइड है इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 एटम के साथ कनेक्टेड है, सही है। और टेट्राहेड्रल वॉइड में R प्लस R माइनस का वैल्यू 0.225, ये भी हम लोग बाद में कैलकुलेशन करेंगे। ये क्या है, R प्लस क्या होता है, जो वॉइड होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो बड़ा बड़ा एटम है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव 0.225, पॉजिटिव ऑलवेज बहुत छोटा सा चार्ज होता है, नेगेटिव ऑलवेज बड़ा सा होता है, इसलिए ये एटम जो है ये नेगेटिव होता है। ओके, ये है मैक्सिमम वैल्यू और वो था मिनिमम वैल्यू, वॉइड टचेस द सेंटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम 2, मल्टीप्लिकेशन 2 होगा, और इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 होगा। अभी अगर मैं क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो वॉइड पोर्शन से और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, नीचे से 3 एटम है, उसका एक वॉइड है, ऊपर से भी 3 एटम आएगा, तो ये जो वॉइड पोर्शन जनरेट होगा, इस वॉइड का जो एरिया होगा या वॉल्यूम होगा बहुत कम होगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। बट इसमें डबल क्यों होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने एटम है, कोऑर्डिनेशन 4 है, तो बहुत अच्छा खासा वॉइड मिलेगा, इसलिए 2 एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम होता है वॉइड का। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये डायग्राम जो है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि नीचे 3 एटम है, ऊपर भी 3 एटम, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना। ये देखो रेड कलर का है, ऊपर से आ रहा है, और नीचे ये कलर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड का। आगे बढ़ू, कोई डाउट? तो याद क्या रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6, हाँ ये रेडियस का तो आएगा 0. देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में रेडियस और ए के बीच में रिलेशन क्या है, ये देखो कोई एक एटम है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, ओके 4 होता है। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी देखो, तो ये है एक एटम, ये है एक एटम, ये है एक एटम, ये एटम, ये क्या है, नेगेटिव एटम, और इसमें कौन होगा, पॉजिटिव एटम होगा। तो ये अगर 0,0,0 में है, और ये जो है A/2, क्योंकि ये कॉर्नर में है और ये कहाँ है, फेस सेंटर में है, ठीक है, ये कॉर्नर में है और ये कहाँ है, फेस सेंटर में, A/2 तो ये भी क्या होगा, A/2 0 A/2, क्योंकि कोऑर्डिनेट चेक करो, कोऑर्डिनेट में नीचे आया तो इसका क्या है, y कोऑर्डिनेट शायद 0 है, एक कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि एक प्लेन में आ रहा है। सिमिलरली इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। अभी ये सबसे एक पॉइंट है, ये क्या है, A/4, ये है वॉइड का पॉइंट। तो इस पॉइंट से ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, सारा लाइन क्या है, सेम होना चाहिए। देखो R = क्या आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस
या इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या आ रहा है, a/4 माइनस a/2 उसका होल स्क्वायर आ रहा है। सिमिलरली a/4 a/2 उसका होल स्क्वायर आ रहा है a/4। तो जैसे मैंने ये किया तो फाइनली क्या आ रहा है, देखो a/4 स्क्वायर a/4 स्क्वायर a/4 स्क्वायर √3 a/4। तो मुझे अगर 0 के रेस्पेक्टिवली लेना है तब भी क्या होगा, √(a/4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस a/4 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर प्लस a/4 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या आ रहा है, √3 a/4 आ रहा है ना। और इसमें मैंने क्या लिया था, इसमें मैंने लिया था a/2 0 a/2 बोले तो ये वाला पॉइंट लिया था। इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो 100% हम श्योर है कि जो वॉइड है, वॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है, a/4 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 है। ठीक है, एग्जाम में क्या याद रखना है, एग्जाम में ये रिलेशन याद रखना है, r इक्वल टू क्या होता है, √3 a/4। अभी ये r एक्चुअल में क्या है, रेडियस है या डिस्टेंस है, ओए ये r एक्चुअल में क्या है, रेडियस है या डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस है ना, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, √3 a/4 है। इसका मतलब ये रेडियस ऑफ पॉजिटिव भी होगा, ये रेडियस ऑफ नेगेटिव भी होगा, तो r प्लस r माइनस इक्वल टू √3 a/4, r प्लस r माइनस इक्वल टू, समझा क्या, आओ आ जाओ, r प्लस r माइनस इक्वल टू √3 a/4, ये प्रूव हो गया। अभी वी नो दैट FCC में क्या होता है, FCC में हम लोग क्या किया था, ये इसको अगर पहले मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ 4 से, तो 4r प्लस 4r माइनस क्या आ रहा है, √3 है। इस स्टेप से ये कोई दिक्कत है, इजी है। 4r प्लस ये √2a कहाँ से आया, ये तो कंडीशन है, मैंने बोला था ना एक फेज में दो नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, r 2r r 4r इक्वल टू √2a। ये किस में था, FCC में था। और टेट्राहेड्रल जो वॉइड है वो कहाँ आता है, FCC में आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो FCC में जो रिलेशन था 4r माइनस इक्वल टू √2a वो इसमें पुट किया, 4r माइनस इक्वल टू √2a इधर गया, √3 माइनस √2 हुआ, और इसमें 4r प्लस डिवाइडेड बाय 4r माइनस फिर से कर दिया, मैंने डिवाइडेशन किया 4r माइनस। तो इधर भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, 4r माइनस डिविजन होगा, बट 4r माइनस का वैल्यू क्या है, 4r माइनस वैल्यू क्या है, देखो 4r प्लस डिवाइडेड बाय 4r माइनस, तो ये आ रहा है √3 माइनस √2 इंटू a डिवाइडेड बाय 4r माइनस। इस लाइन से ये लाइन आ सकता हो। उसके बाद 4r माइनस का वैल्यू क्या है, √2a है, 4r माइनस का वैल्यू क्या है, √2 है। ऊपर भी a था नीचे भी a था, a कटेगा तो ये लाइन आ रहा था, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, √3 बाई √2 माइनस 1, कैलकुलेट करो 0.225 आ रहा है। यही है कंडीशन टेट्राहेड्रल वॉइड का, r प्लस डिवाइडेड बाय r माइनस इक्वल टू 0.225। याद ये रखना है, याद नहीं है तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो क्या क्या याद रखना है, r प्लस प्लस r माइनस इक्वल टू √3 a/4, ओके, r प्लस प्लस r प्लस डिवाइडेड बाई r माइनस इक्वल टू 0.225, और क्या है 4r माइनस इक्वल टू √2a। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ये चीज याद रखना है। और क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटोम, और कुछ था क्या, नहीं था। और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक मिनिमम यहाँ आना चाहिए 6, अभी आएगा। देखो नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड में और एक इसका ही पार्ट है, क्या है, ट्राइगोनल वॉइड। बोला था ना ट्राइगोनल वॉइड कब आता है, जब एटम 3 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 होता है, तो 3 एटम है। अभी देखो ये सेंटर में जो पोर्शन आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज या वॉइड वाला पोर्शन। तो टोटल अभी देखो cos 30 डिग्री में अगर यूज करूँ, cos 30 डिग्री, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। ओके, cos 30 डिग्री देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल आ रहा है ये है एक हाइपोटेन्यूस। ये देखो इसमें कौन है, इसमें एक प्लस चार्ज है, इसमें कौन है, एक प्लस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस होगा। और इसमें कौन है, r माइनस है,
तो R प्लस R माइनस ये क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बेस हो रहा है। बेस बोले तो ये R माइनस। तो एक लाइन खींचूँ तो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका साइड ए है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, टोटल 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल क्या होगा, मेन डायग्राम देखो, मेन डायग्राम में टोटल एंगल 60 डिग्री है, बट इसका एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये R माइनस है, तो R माइनस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कौन होगा, R प्लस R माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। सही है। तो √3/2 उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और ये भी उल्टा कर दो, R प्लस प्लस R माइनस। ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट मुझे रेशियो मिल जाए। हाँ, तो ये सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 0.155 0.155। अब आ जाओ स्क्वायर वॉइड। स्क्वायर वॉइड में क्या होता है, 1 2 3 4, चारों वॉइड क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा और बीच में वॉइड होगा। इस वॉइड में जो रेडियस लेगा वो क्या लेगा, देखो 2R प्लस ले रहा है ना, क्योंकि पूरा एटम को खा रहा है। और ये क्या है, R माइनस है, ये भी क्या है, R माइनस है। तो 2R माइनस प्लस 2R प्लस, इसका वैल्यू क्या होगा 2√2R माइनस। क्यों, ऐसा क्यों, हाँ ये जो पॉइंट है ना, देख ये जो पॉइंट है, तुझे क्या किया, ये इस साइड में क्या किया, तू तो सिर्फ रेडियस के रेस्पेक्टिवली सोचा था, ये और नो। और अभी ये और इन लेंथ के बीच में ये क्या है, 2R माइनस है, और ये भी क्या है 2R माइनस है, समझ रहा है। ये क्या है 2R माइनस है, ये भी क्या है 2R माइनस है। तो ये क्या होगा √2R माइनस, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, समझ रहा है ना, √2 माइनस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसलिए मैंने लेफ्ट में क्या किया, यही तो हाइपोटेन्यूस है, और इस हाइपोटेन्यूस के बीच में कौन है, इस हाइपोटेन्यूस के बीच में ही कोई R प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या है नेगेटिव चार्ज, समझ रहा है। इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 2R प्लस इक्वल टू R माइनस को कॉमन ले लिया, उसके बाद डिवाइड किया 0.414 आ गया। तो ट्राइगोनल वॉइड का वैल्यू 0.155, टेट्राहेड्रल वॉइड का वैल्यू क्या हो रहा है 0.2252 0.414, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में यही भी इंक्लूड है, यही भी इंक्लूड है। तो इसका रेंज क्या होता है 0.222 से 0.414। और एग्जैक्टली हम लोग जो कैलकुलेट किया था, ये जो कैलकुलेशन किया था 0.225 था, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया 0.225, और राइट हैंड साइड में क्या लिया 0.414। ये सब किस में आता है, वॉइड में आता है। इस वॉइड में कितना एटम था, 4 एटम था, बट एक प्लेन में था, इसको कहते हैं स्क्वायर वॉइड। इसमें क्या था ट्राइगोनल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का ऐसा रेंज क्यों दिया, ये जो रेंज है ना, ये जो 0.414, इसमें कितना एटम है 4 एटम है, और इसमें भी कितना एटम था 4 ही एटम था, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड का रेंज इस रेंज में होता है। टेट्राहेड्रल बोले तो कितना एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। देख टेट्राहेड्रल वॉइड का कैलकुलेशन किया था ना 0.225, उसमें 4 एटम लिया, बट 3 एटम नीचे, ऊपर 1 एटम। बट इस केस में क्या है 4 एटम लिया, बट 4 एटम साइड में है, प्लेन में। ओके, और हाँ स्क्वायर वॉइड टेट्रा 4 एटम होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड, समझ रहा है। हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड में स्क्वायर वॉइड आता है। ये मतलब कोई 4 एटम के, मतलब ये क्या है, ये एक रेंज है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ये रेंज है। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए तो 0.225 ही बोलेगा, स्क्वायर वॉइड के लिए 0.414 ही बोलेगा, बट दोनों में कॉमन क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या है ZNS, लिख लो। अभी देख ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एग्जाम्पल क्या है NaCl। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या था 1 2 3, नीचे 3 एटम, ऊपर भी 3 एटम, कॉम्बाइन किया जो वॉइड होगा वो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखो FCC में ये जो प्लेन है, एक फेस में 2, इस कॉर्नर में 3, ऐसा कुछ एटम है, ठीक है। और इधर भी मान लो 3 एटम आ रहा है, तो दोनों कॉम्बाइन होगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो पॉजिटिव होगा ना वो बीच में कोई होगा बॉडी डायगोनल में,
तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3a होता है, √3a होता है बॉडी डायगोनल। और इस बॉडी डायगोनल में कौन कौन आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या लेगा, 2r+ लेगा ना, 2r+ लेगा ना, तो इसलिए ये आ रहा है 2r+, और ऊपर भी कौन है, r- हो रहा है, तो 2r- प्लस 2r+ क्यों हुआ, इधर भी r- होगा, इधर भी r- होगा, इसका वैल्यू √3a है। उसके बाद कैलकुलेशन है 2r+ = 2r- = a √3 आ रहा है, और 2r+ का वैल्यू क्या होगा, a √3 - a। अभी हम लोग क्या किया था, एफसीसी में एक रिलेशन था ना। अभी देखो ये मान लो एक एटम है, सुनो ये देखो क्या है, एक एटम है, नीचे वाला सरफेस में देखो ये क्या है, ये नेगेटिव एटम है, तो r- रेडियस है, और इसके साइड में कौन आ रहा है, और एक एटम आ रहा है, ये भी क्या है, r- है, ये दोनों क्या है, कॉर्नर है, तो कॉर्नर के बीच में लेंथ कितना होता है, a होता है, तो एक रिलेशन मिल रहा है 2r- = a, और इस पेज में रिलेशन क्या था, 2r- प्लस 2r+ = √3a, तो 2r- का इसमें पुट करो, तो a + 2r+ = √3a, तो r+ का वैल्यू कितना आ रहा है, √3 - 1 / 2 × a आ रहा है ना। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, r+ / r- कर देंगे, तो √3 - 1 / 2 × r- × a। अभी r- इधर से क्या आ रहा था, 2r- = a रहा था ना, तो r- का वैल्यू क्या होगा, r- का वैल्यू होगा a/2, तो मैं पुट कर देता हूँ 2 × a/2 √3 - 1 × a, 2 2 काटा, a काटा, तो r+ / r- कितना आया, 0.732 आएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो फाइनली याद रखना है ऑक्टेट्रल वॉइड में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6, दोनों का रेशियो का वैल्यू कितना है, 0.732। मुझे बोलो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था उसका रेंज क्या था, 0.2252 टू 0.414 था ना, r+/r- का। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो क्या होगा, 0.414। ओके, ये जहाँ छोड़ता है टेट्राहेड्रल वॉइड जहाँ छोड़ेगा, या कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होगा वो जहाँ छोड़ेगा ऑक्टेट्रल वॉइड या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ से, 0.414 से कहाँ तक जाएगा, लास्ट पेज में पढ़े थे ना 0.732, समझ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ऑक्टेट्रल वॉइड में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू आता है। एग्जाम्पल, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl। NaCl क्या होता है, ऑक्टेट्रल वॉइड का एग्जाम्पल है। क्लोरीन माइनस, ये देखो क्लोरीन माइनस क्या है, इस फॉर्म इन FCC यूनिट सेल इन व्हिच Na+ इज द ऑक्टेट्रल वॉइड। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, वॉइड में, तो Na+ कहाँ होगा, वॉइड में। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना होता है, 6 होता है। ये डायरेक्ट पूछता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि Na+ इज ए ऑक्टेट्रल वॉइड, Na+ प्रेजेंट इन ए ऑक्टेट्रल वॉइड। एंड दैट ऑफ Cl- भी क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि Na+ है तो मार्केट में और कुछ है ही नहीं, Na+ Cl- ही है, तो Na+ अगर 6 क्लोरीन के साथ कनेक्टेड होगा, Cl- भी सिमिलर होगा। और ये इसका रेंज क्या होगा, Rna+ / Rcl- 0.525, इस रेंज में आ रहा है। कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगा, बट रेंज यही होगा। ऑक्टेट्रल वॉइड में रेंज क्या होगा, यही होगा, बट वेरी करेगा कंपाउंड टू कंपाउंड। Na+ ऑफ सोडियम आयन इज यूनिट सेल क्या होगा, सोडियम। तो मान लो फेज ये 12 ये क्या है, Na+ कहाँ होगा, देखो कॉर्नर में कौन है, Cl- है, फेज में कौन है, Cl- है, बाकी कहाँ रहा है, एज ही तो बाकी रहा ना। FCC स्ट्रक्चर में कभी हम लोग बोले थे एज में कुछ होता है, बोले नहीं थे, तो एज में आप कौन आएगा, पॉजिटिव आयन, क्योंकि एज में ही वॉइड पैदा होगा। क्लियर, तो 12 × 1/4, 12 एज होता है इंटू 1/4। और लास्ट पेज में हम लोग एक सेंटर में भी वॉइड फाइंड किया था, सेंटर के तरफ भी एक वॉइड होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूबिक में सेंटर में एटम होता है, बट FCC में सेंटर में एटम होता है क्या, इसका मतलब सेंटर में वॉइड होगा। तो सेंटर में वॉइड होगा तो उसमें कौन जाएगा, सेंटर में वॉइड होगा ना। ये BCC स्ट्रक्चर नहीं है,
ये तो एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर में सेंटर में कोई नेगेटिव आयन नहीं रहता। तो 12 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1 टोटल आ रहा है 4, याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना होगा? अच्छा, क्लोराइड आयन होता है कॉर्नर में एंड फेज में, तो टोटल कॉर्नर कितना है 8 इंटू 1/8 इंटू प्लस 6 इंटू 1/2, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसलिए दोस फॉर्मूलाज Na4Cl4 4 NaCl आ रहा है, इसका मतलब एक क्यूबिक में कितना NaCl पैदा होगा? 4 NaCl पैदा होगा। और फॉर्मूला NaCl में Na2Cl2 नहीं होता है, NaCl होता है, या Na2Cl1 ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट NaCl। कभी सुना है Na2Cl Na3Cl? नहीं होता है। तो नंबर ऑफ NaCl इन क्यूबिक कितना होगा? 4। एफसीसी स्ट्रक्चर होता है एंड वॉइड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नहीं, बेस सेंटर क्यूबिक हो जाएगा। बेस सेंटर क्यूबिक में सेंट्रल में नेगेटिव आयन होता है। नेक्स्ट देखो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, ये याद रखना है। बीसीसी में क्या होगा? कॉर्नर में 8 एटम होगा, 8 इंटू 1/8, तो ये आ रहा है 1। और बीसीसी में क्या होता है? क्यूबिक जो सेंटर है, तो वो जो क्यूबिक सेंटर में वो क्या होगा? अभी सीजियम प्लस होगा। क्यूबिक सेंटर में कौन आएगा? सीजियम प्लस। और 8 कॉर्नर में क्या आएगा? Cl माइनस। तो टोटल एटम क्या हो रहा है? सीजियम और क्लोराइड के बीच में रेशियो क्या होगा पूछेगा? सीजियम एंड क्लोरीन के बीच में रेशियो क्या होगा? 1:1। तो नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड इन ए यूनिट सेल कितना होगा? 1 ही होगा। जिंक ब्लेंडर, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम नेगेटिव एटम 2 होता है, बट सीजियम क्लोराइड के लिए जो बेस सेंटर क्यूबिक है उसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, उसमें कौन आता है? सीजियम आता है फॉर स्टेबिलिटी। हाँ, दो होता है बट वो फॉलो नहीं करेगा। कॉर्नर में सीजियम क्लोरीन माइनस होगा और बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होगा? ये सीजियम प्लस होगा। देख कॉर्नर कितना 8 कॉर्नर है, और तो बॉडी सेंटर में जो वैकेंट स्पेस होगा ना उसमें कौन आएगा? सीजियम प्लस आएगा। ओके, नहीं तो तेरा ऐसा हो जाएगा 2Cl माइनस और सीजियम 1, तो बैलेंस होगा। क्लोरीन में माइनस क्या होता है? 1 होता है, सीजियम में क्या होता है? प्लस होता है। अभी मान ले तू बोल रहा है कि इसका जो नंबर होता है बीसीसी में 2 होता है, तो तू बोल रहा है कि 2 सीजियम प्लस, इसके साथ क्लोरीन माइनस, बोले तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज, ये तो बैलेंस नहीं हो गया, इसलिए अनस्टेबल होता है। नहीं, तुझे तो सीजियम का ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए ना। सीजियम का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। ओके, कैल्शियम का 2 होता है, बट सीजियम का तो 2 नहीं होता है, इसलिए जो वो बॉडी सेंटर वाला पोर्शन है उसमें क्लोरीन माइनस आ ही नहीं सकता अनबैलेंस के लिए। ठीक है, अब आ जाओ जिंक ब्लेंडा स्ट्रक्चर क्या होता है? एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा ये एज में होगा। ओके, और कितना एज होता है? टोटल 12 एज। हाँ, एफसीसी स्ट्रक्चर है ना, तो जिंक ब्लेंडा में 12 इंटू 1/4 होगा 3 प्लस और एक होगा कहाँ? सेंटर में। सेंटर में भी कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। अभी ये जो Zn+2 है, Zn+2 के लिए क्या होता है? माइनस क्या होता है? सल्फर माइनस। सल्फर माइनस कहाँ होगा? Zn+2 सल्फर -2। सल्फर -2 होगा कॉर्नर में होगा, इसलिए 8 इंटू 1/8 एंड कहाँ होगा? फेज में होगा 6 इंटू 1/2। ये भी कितना आ रहा है? 4। ये भी कितना आ रहा है? 4। इसलिए सीजियम क्लोराइड का नंबर क्या होगा? 4 होगा। ओके, वॉइड खत्म। यही इंपॉर्टेंट है। 3 एग्जाम्पल है। क्या क्या था? NaCl था, बोलो NaCl कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और Zn क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। एक क्यूबिक में कितना एटम होता है? 4। ओके, ये भी क्या है? 4। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर किसके रेस्पेक्टिवली होगा? वॉइड के रेस्पेक्टिवली। और आ जाओ, लास्ट आ जाओ, सीजियम क्लोराइड क्या है? बॉडी सेंटर क्यूबिक। सेंटर में कौन होगा? सेंटर में पॉजिटिव होगा, और क्लोरीन कहाँ होगा? ये है सेंटर, और क्लोरीन माइनस कहाँ होगा? कॉर्नर। ठीक है, लास्ट टॉपिक
डोपिंग एंड परसेंटेज, सुन लो क्या होता है ना, जो आयरन का स्ट्रक्चर होता है उस आयरन का स्ट्रक्चर में कभी कभी कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। इसका मतलब ये देखो Fe1 ऑक्सीजन, Fe होना चाहिए था, बट Fe का अमाउंट डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का मिलेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट आएगा। तो मुझे पूछ सकता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ Fe+3, आयरन का क्या होता है, 2 होता है, एक होता है +3 और एक होता है +2। अभी पूछ सकता है कि +3 कितना परसेंटेज में होगा, +2 कितना परसेंटेज में होगा, इसलिए क्या करना है, 0.9 को ऐसे लिखना है, 9/10 लिखना है। ओके, तो Fe9 O10 हो गया। ओके, अभी Fe जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 है तो Fe+2 होगा, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये 9 × 10 हो गया, देखो 2, क्यों, क्योंकि Fe का +2 है, 9 - x क्यों, इसमें 9 था और x माइनस क्यों किया मैंने, कुछ अमाउंट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा। 9 - x + 3 × x, x किसका है, x Fe का है। अरे इसका अगर x है तो इसका क्या होगा, टोटल तो 9 है ना, टोटल Fe कितना है, टोटल Fe 9 है, इसमें x अमाउंट कौन है, Fe+3, 9 - x कौन हो जाएगा, Fe+2। इसलिए मैंने क्या किया, 2 × 9 - x + 3 × x -2 × 10। ये क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है, और कितना ऑक्सीजन है, 10 है, सबका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि FeO क्या है, न्यूट्रल एटम है। इससे तुझे x का वैल्यू मिल गया 2, इससे तुझे Fe+3 का वैल्यू मिल जाएगा 2/9 × 100। 9 क्यों किया, कि इसमें टोटल 9 था, क्योंकि Fe ये x का वैल्यू 2 मिला ना, तो 2/9 × 100 करना पड़ेगा। तो ये अगर 22.2% हो गया, बाकी 77.98% ही होगा। ठीक है, कॉपर का 2 चीज हो सकता है, या Cu+ या Cu+2। तो Cu1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 ऑक्सीजन, इसको क्या लिख सकता हूँ, Cu3 ऑक्सीजन 2। ये जो 3 है, इस 3 में कौन कौन है, एक में 1 से और एक में 3 - 1। मान लो 1 से प्लस, मान लो Cu+ क्या है, x, तो ये क्या हो जाएगा, Cu+2, ये हो जाएगा 3 - 1। तो x इंटू क्या होगा, 3 होगा, प्लस सॉरी x इंटू क्या होगा, 1 होगा, एंड 3 - x इंटू 2 होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितना ऑक्सीजन है, 2, तो 0 आ रहा है। तो x + 6 - 2x - 4 = 0, तो -x = -2, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो परसेंटेज क्या होगा, 2/3 × 100, इसका मतलब 66.7% किसका आ रहा है, x का आ रहा है। x कौन था, Cu+ था, तो Cu+2 क्या हो जाएगा, 33.34%, 33.7%। हाँ, Pb का होता है Pb+, Pb+2, ये क्वेश्चन में दे देगा। चलो, अब सॉरी, Pb का +2 +4 होता है, +2 +4। तो देखो Pb 0.75, तो ये क्या हो जाएगा, Pb 3/4 हो जाएगा। तो Pb 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Pb3 ऑक्सीजन 4। तो Pb का क्या क्या हो सकता है, +2 हो सकता है, तो +2 × x प्लस नेक्स्ट क्या कर सकते हो, +4 × 3 - x, ऑक्सीजन का -2, तो -8 = 0। एग्जाम में इतना ही कैलकुलेशन करना है, 2 × x, 4 × 3 - x -8। 2 क्यों हुआ, क्योंकि Pb+2 होता है, 4 क्यों हुआ, Pb+4 होता है। इसमें x का वैल्यू आ रहा है 2x - 4x - 2x, 12 - 8 +4, तो +4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, तो आंसर आ रहा है 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो Pb x किसका लिया था, Pb+2 का x लिया था, तो 2/3 × 100, 2/3 × 100 कितना आता है, 66.7%। तो बाकी परसेंटेज क्या हो जाएगा, Pb+4 हो जाएगा, 33.3%।
देखो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, ऑक्टेहेड्रल फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम। तो ए में क्या था 40% था, इसमें क्या होगा 2a मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि एक एक वॉइड में 2 एटम होता है, तो इतना में कितना होगा 2 मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें 1 मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें क्या आ रहा है 8/10 वो आ रहा है। सॉलिड ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑलवेज ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 होता है, और ये रेशियो दोनों सेम होना चाहिए 40-60, कितना आ रहा है 1%, 100%, ये भी क्या 100% होना चाहिए, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को 1 पकड़ेंगे। और बाकी कैलकुलेशन 8/10 है, 6/b 10, तो a 10 ये क्या आ रहा है, a 8/10 आ रहा है, b क्या आ रहा है 6/10 आ रहा है, और ऑक्सीजन में 1 आ रहा है, तो ये आ रहा है 8 6 10। तेरा 8 6 10 आया था, ठीक है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन खुद करो।